आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको आज आपकी स्किन केयर के लिए एक और टिप देने वाली हूँ। हालांकि इतने कॉस्मेटिक यूज़ किए जाते हैं आजकल, हम बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, अलग अलग तरह की क्रीम हो, और वो हमारे स्किन पे एक अलग तरह का इफ़ेक्ट करती है। अगर मैं आपसे अपनी बात करूँ तो मैं फाउंडेशन बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे सूट नहीं करता, बिल्कुल सूट करता है, पर मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन डेली डेली यूज़ करना भी बहुत ओवर हो जाता है। तो क्या करूँ, क्योंकि फाउंडेशन से जो फ्रेशनेस फेस पे दिखती है, जो हमारा एक ग्लो आता है, वो एक अलग लेवल का होता है। तो अगर मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही और ना मैं ऐसी कोई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मीन बहुत ही नॉर्मल हम फेस वॉश करते हैं, मैं फेस वॉश कर रही हूँ, लेकिन हाँ, फाउंडेशन से हटके, नॉर्मल क्रीम से भी हटकर एक चीज़ है जो मैं कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ और उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। और ऐसा मिला है कि आज भी मेरे स्किन पे, अगर जैसे पहले मुझे पिंपल्स होते थे या बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट थे, बहुत सारी तरह की चीज़ें थी, तो वो अब मुझे नहीं होते। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, बट मैं कंपेयर करूँ पहले से तो बहुत ज़्यादा कम है। अब वो चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ, ठीक है? हाँ, मैं वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो मुझे मेरे एक टीचर ने बोला था, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी फेस के रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप मुझे रिकमेंड करो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन जैसों लोगों के लिए है जो अपने फेस पे ध्यान तो देना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपने कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और जो भी रिव्यू होगा दैट विल बी ऑनेस्ट 100%। आपको वो चीज़ यूज़ करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो भी ठीक है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। सो द थिंग इज दिस कैलो सॉफ्ट। ओके, मैं अगर इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि ये बहुत 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 एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये कैलो सॉफ्ट, ये एज अ मेडिसिन यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आपके फेस पे अगर ब्लैक स्पॉट है, एक बोलते हैं एक येलोइश कलर हो जाता है, हमारा जो स्किन टोन होता है उससे अलग एक कलर दिखता है हमारा, वो हो गया, या कुछ भी तरह का आपको इश्यू है फेस पर, आप ये यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो फाउंडेशन ही यूज़ करूँगी, मुझे तो वही चीज़ें पसंद है, तो दैट इज़ अप टू यू, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, प्लीज़ यूज़ दिस कैलो सॉफ्ट। एंड ये बहुत अफोर्डेबल है, दिस इज़ ऑफ 237। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, आप भी मंगा सकते हैं। देखिए, कॉलेज टाइम पे हुआ क्या था, कॉलेज टाइम पे मेरे फेस पे एक आई डोंट नो किस टाइप की एलर्जी हुई थी, और मेरा पूरा फेस ब्लैक 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 एंड उस पर रेड रेड स्पॉट हो गया था। तो उस वक्त किसी के लिए भी, स्पेशली अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूँ, तो ये बहुत ही एक डरावनी चीज़ होती है, और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो थोड़े टाइम बाद मुझे समझ में आया कि ठीक है, कुछ इश्यूज हो गए हैं, शायद मैंने कुछ यूज़ कर लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला शायद आपने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई। हमें नहीं पता चलता कि हम अपने फेस पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हमें किस तरह का रिजल्ट देने वाला है। और कॉलेज टाइम पे हमारे अंदर क्रेज़ होता है, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब करेंगे, और वही क्रेज़ मेरे अंदर भी था। बट जब मेरे साथ ये हुआ, जब मेरे फेस पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, देन आई रियलाइज कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो जब मेरे साथ ऐसा कॉलेज टाइम पे हुआ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज सो स्केयर्ड कि अब मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर ने मुझे ये लिख के दिया था कि आप कैलोसॉफ्ट यूज़ करो। हाँ, इसके साथ बहुत सारी दवाइयाँ भी लिखी थी जो मैं यूज़ कर रही थी, ऐसा नहीं है सिर्फ इसका ही रिजल्ट है। तो वो दवाइयाँ भी मैंने खाई और फिर मैंने ये यूज़ किया। इसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो चीज़ मेरा 1 मंथ में दवाई के साथ मेरा 1 मंथ में वो ठीक हो गया। मेरा फेस अब वो स्पॉट वगैरह नहीं है, वो काफ़ी टाइम तक रहे थे बट अब वो स्पॉट नहीं है। ये कैलोसॉफ्ट लोशन जो है ना, ये आप या तो ऐसे ही लगा लो नॉर्मल, ठीक है, नहीं तो आप इसमें फाउंडेशन मिक्स करके भी लगा सकते हो।
कभी कभी स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है या ऐसा कुछ, तो हम बचते हैं किस चीज़ से, फाउंडेशन लगाने से। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग होगी तो फाउंडेशन बहेगा और सबको पता चल जाएगा कि टीचर आज बहुत ज़्यादा मेकअप करके आई है, जो कि बहुत ज़्यादा वो अच्छा सा नहीं लगता है। तो हमें ना बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि हम जो चीज़ लगाए भी और पता भी ना चले। होता है ना गर्ल्स में बिल्कुल ऐसा वाला मेकअप कि पता भी ना चले ग्लो आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली इसका कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल लो और अपने फेस पे जैसे आप लोशन अप्लाई करते होगे वो अप्लाई कर लो। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि जब आप ये अप्लाई करोगे ना तो आपको ऑयली लगेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है जैसे कि मेरी है, तो ना तो आपको ये ऑयली लगेगा और ना ही आपको कोई इचिंग विचिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट मैंने नहीं देखा। और अब तो मुझे 2015 से समथिंग आप 2023 तक लगा लीजिए कि कितना टाइम हो चुका है, तो मैं उतने टाइम से इसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टली बता देती हूँ कि ये मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इकलौती चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ। कोई क्रीम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। हाँ, फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बट वो भी जैसे कभी बहुत बोलते हैं ना स्पेशल कोई चीज़ हो तब मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। अगर मैंने शाम को फेस वॉश किया तो मैं उसके बाद ये लगा लूँगी। अगर मैंने रात में फेस वॉश किया उसके बाद मैं ये लगा लूँगी। तो मैं ये लगाने से पहले सोचती नहीं कि नहीं सुबह ही लगाना है या शाम में ही लगाना है। तो ठीक है, ये मैंने अभी यूज़ किया है और इसका ना आपको जो इफ़ेक्ट दिखता है वो सेम फाउंडेशन की तरह दिखता है। अब ये मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है और ये मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। फाउंडेशन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफ़ी लोगों को फाउंडेशन लगाना आता ही नहीं है। जैसे कि अब काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, फाउंडेशन इतना सारा लगा लेते हैं कि उनका फेस अलग चमकता है। कभी कभी पहले मेरे साथ भी होता था। मैं क्या करती थी कि मैं ऐसा फाउंडेशन लगा लेती थी ना कि मेरा फेस अलग ही चमकता था। तो मैंने वो अवॉइड कर दिया क्योंकि नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हमें कैसे वो ये यूज़ करना है। देखिए, ये तो है मेरा फाउंडेशन जो मैंने लगाया है। बिल्कुल थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिया हो। ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया, ठीक है। और अगर फेस पे मैं बात करूँ तो एक ग्लो आ जाता है फाउंडेशन लगाने के बाद, और वो भी जब उसमें आप कैलो सॉफ्ट मिक्स कर दो तो वाह क्या बात है, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी फाउंडेशन लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है हाई कवरेज वाटरप्रूफ स्विस ब्यूटी का मैंने फाउंडेशन लिया है। आप कोई सा भी ले लीजिए, उसमें आप इसके 1 या 2 या 3 ड्रॉप्स मिला लीजिए। आपको अगर कुछ चेंज दिख रहा हो मेरे फेस पे, क्योंकि पहले मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ था, मैं जब फेस वॉश करके आई थी उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया और उस पर मैंने हल्का सा फाउंडेशन लगा लिया। या तो आप पहले ये यूज़ कर लीजिए उसके बाद फाउंडेशन लगाइए, या तो आप क्या कीजिए कि इसी के 2-3 ड्रॉप्स लीजिए, ठीक है, और इसी में आप क्या कीजिए फाउंडेशन मिला लीजिए। मतलब इसी में आपने फाउंडेशन रख लिया, फाउंडेशन रखने के बाद आपने उसको मिक्स कर लिया और फिर आप उसको लगा लीजिए। याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप फेस पे लगा रहे हैं वो आप अपनी नेक पे ज़रूर लगाइएगा। क्यों? ताकि आप एक अलग ही चमके ना, तो वैसा नहीं करना। तो ठीक है, मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। मैंने लगाया कैलोसॉफ्ट में फाउंडेशन मिक्स करके भी मैंने लगा लिया। और अगर आपको ऐसा चाहिए नहीं मुझे फाउंडेशन यूज़ नहीं करना, मत करो, सिर्फ कैलोसॉफ्ट लगा लो। सो मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को 10/10 मैं रेटिंग दूंगी। और जितनों को अब तक कॉलेज लाइफ से लेकर मैं अभी तक मैं बता रही हूँ, जितनों को कुछ भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, मेरा फर्स्ट उनको रिकमेंड यही रहा है कि बाय कैलोसॉफ्ट, यूज़ कैलोसॉफ्ट। अगर मेरे फेस पर इसका रिजल्ट इतना अच्छा दिखा है तो मैं चाहती हूँ कि किसी को भी, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मैं यही चाहूँगी अगर मेरा फेस ठीक हुआ तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि उनको कोई रिकमेंड करे कोई चीज़, तो मेरी तरफ से प्लीज़ आप कैलोसॉफ्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो है ये आपको यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करो, ना लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि ऐसा क्या हो गया जो आपको पसंद नहीं आ रही है। ओके ना, चलो बाय बाय, टाटा।